हे स्टूडेंट्स, आज रितेश सर आप सभी के सामने फिर से उपस्थित हैं एक नए ऊर्जा के साथ, एक नए जोश के साथ कुछ पढ़ाने के लिए, कुछ सिखाने के लिए। मेरा इंट्रोडक्शन काफी सिंपल है। मैं एक फिजिक्स टीचर हूँ। मैं जेई एवं नीट की तैयारी करने वाले स्टूडेंट को ऑनलाइन तरीके से हेल्प करता हूँ। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के उस पोर्शन को स्टडी करेंगे जो फिजिक्स में बार बार आपको मिलेगा। तो आज के इस वीडियो लेक्चर को शुरू करने से पहले आप सभी स्टूडेंट से मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो लेक्चर को अंत तक देखें, जिससे आपको कॉन्सेप्ट पूरी तरह समझ में आए। साथ ही साथ फिजिक्स से रिलेटेड अच्छे से अच्छे कंटेंट पाने के लिए हमारे चैनल डिस्पर्शन फिजिक्स बाय रितेश सर को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस करें। तो अब हम आज के इस वीडियो लेक्चर को शुरू करते हैं। अब हम लोग आज के इस वीडियो लेक्चर को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम स्टडी करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में स्ट्रेट लाइन को। उसके बाद हम सीक्वेंस वाइज अलग अलग जैसे कि सर्किल, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला के बेसिक कॉन्सेप्ट को स्टडी करेंगे, जो कि फिजिक्स में आपको बार बार मिलेगा, यानी कि जिसको समझना अति आवश्यक है। तो सबसे पहले हम स्ट्रेट लाइन टॉपिक को स्टडी करते हैं। क्वेश्चन अराइज होता है कि स्ट्रेट लाइन क्या होता है, तो सबसे पहले हम इसी को पढ़ेंगे। स्ट्रेट लाइन क्या होता है, या लाइंस, बहुत सारा लाइन। तो इसके लिए स्ट्रेट लाइन जो होता है दोनों ओर एक्सटेंडेड कर सकते हैं अप टू इंफिनिटी, यानी कि इसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता है। इधर भी हम इंफिनिटी तक एक्सटेंड कर सकते हैं, इधर भी हम इंफिनिटी तक एक्सटेंड कर सकते हैं। स्ट्रेट लाइन पे कुछ हम पॉइंट मान लें, x1, y1 जो कि P है, U पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट x2, y2 है। यानी कि स्ट्रेट लाइन जो है बहुत सारा पॉइंट से मिलकर बना होता है, और इसको दोनों डायरेक्शन में क्या कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं। ऐसे इसको हम प्लस इंफिनिटी अगर बोल रहे हैं तो इसको माइनस इंफिनिटी बोल दें, क्योंकि इधर वाला प्लस है तो इधर वाला माइनस हो जाएगा। तो स्ट्रेट लाइन का बेसिक डेफिनेशन यही होता है। अब हम स्ट्रेट लाइन के जनरल इक्वेशन को स्टडी करेंगे। जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। इस चीज को हम लोग डिराइव नहीं करेंगे, सिंपली हम इक्वेशन लिखेंगे और क्या मतलब होता है वो सब यहाँ पे लिखेंगे। ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, ये होता है जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। x y क्या होता है, वेरिएबल्स होता है, वेरिएबल्स, एंड a b and c are क्या, कांस्टेंट्स, कांस्टेंट्स। बाकी हम क्वेश्चन आएगा तो उसमें कैसे क्या क्या निकालना है
वही हम लोग देखेंगे। यहाँ पे बस हम लोग को समझ लेना है, ये जनरल इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन होता है। इसमें एक्स वाई क्या है, वेरिएबल है, और ए बी सी क्या है, कांस्टेंट्स है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने जनरल इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन को भी क्या कर लिया, स्टडी कर लिया। तो अब हम लोग पढ़ेंगे क्या चीज, स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन क्या होता है। तो इसके लिए हम लोगों को कुछ फिगर ड्रॉ करना होगा। ये हो गया जीरो, सॉरी ओरिजिन, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और ये हमारा स्ट्रेट लाइन। तो जो स्ट्रेट लाइन है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बना रहा है इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस। अगर ऐसा है तब जो स्लोप होगा, स्लोप को हम लोग m से रिप्रेजेंट करते हैं जनरली। m इक्वल टू होता है tan थीटा, लेकिन यहाँ ध्यान देना थीटा होना चाहिए पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या होना चाहिए, एंगल होना चाहिए, क्योंकि लाइन जो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी एक एंगल फॉर्म करता है, लेकिन हमको सिर्फ फोकस करना है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन वाले पे। तो स्लोप का जो फार्मूला होता है m इक्वल टू tan थीटा। थीटा क्या होता है मैंने आपको समझा दिया। जो भी स्टूडेंट इस वीडियो लेक्चर का नोट्स एवं असाइनमेंट प्राप्त करना चाहते हैं वो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें। यदि स्टूडेंट व्हाट्सएप का उपयोग नहीं करते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप एवं टेलीग्राम ग्रुप के लिंक को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पुट कर रखा है। यदि आपको इस वीडियो लेक्चर से रिलेटेड कोई भी डाउट, जेईई नीट फिजिक्स से रिलेटेड कोई भी डाउट आपके दिमाग में आ रहा हो तो आप हमारे व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें और अपने डाउट को पोस्ट करें। अब हम लोग स्ट्रेट लाइन के बारे में कुछ और स्टडी करते हैं। लेट्स स्टडी। तो स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन का अलग अलग फॉर्म होता है, उसी में एक होता है पॉइंट फॉर्म। पॉइंट फॉर्म में आपको क्या दिया रहेगा, एक पॉइंट दिया रहेगा जिससे स्ट्रेट लाइन पास होता है, ठीक है, और उस स्ट्रेट लाइन का स्लोप दिया रहेगा। जैसे कि मान लीजिए कि एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, ये किसी P पॉइंट से पास कर रहा है जिसका कोऑर्डिनेट x1, y1 है, और m जो है इसका क्या है, स्लोप है। तो हमको इसका निकालना है क्या चीज, हमको निकालना है इसका इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होगा, तो इसका हो जाएगा इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इज क्या हो जाएगा, y माइनस y1 m टाइम्स x माइनस, यानी कि इसमें हमको दो चीज दिया रहेगा, एक स्लोप दिया रहेगा और एक उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट जिससे स्ट्रेट लाइन पास करता है वो दिया रहेगा। तो हम लोग इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन को इस फार्मूला का यूज करके फाइंड आउट करेंगे। काफी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, क्वेश्चन बनाने के दौरान आपको आते रहेगा। यहाँ पर बस आप लोग सीख लीजिए, वहां पर आपको इस्तेमाल करने के लिए आएगा तो आपको वहां पे इस्तेमाल करना है। इसका पॉइंट फॉर्म के बाद हम लोगों को पढ़ना है स्लोप पॉइंट फॉर्म। सब बस एक ही तरह है, थोड़ा थोड़ा बस अंतर है।
लेकिन पढ़ना तो हम लोग को पड़ेगा ही। अब हम लोग को पढ़ना है क्या, स्लोप पॉइंट फॉर्म। स्लोप पॉइंट फॉर्म में दो पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया रहेगा। मान लीजिए कि एक P है जिसका दिया हुआ है x1, y1 कोऑर्डिनेट, और एक Q है जिसका दिया हुआ है x2, y2। और इन दो पॉइंट से पासिंग मतलब कि एक ऐसा स्ट्रेट लाइन जो कि इन दोनों पॉइंट से क्या होता है, पास होता है। तो इसका इक्वेशन फाइंड आउट करना करते हैं। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। इस केस में देखिए क्या होता है, y माइनस y1। अच्छा, स्लोप यहाँ पे मेनली रूप से हम लोग को क्या करना, निकालना है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। यही हो गया स्लोप x माइनस x। यानी कि बस जो एक्सप्रेशन है यही थोड़ा सा इसका अलग है। और एक्सप्रेशन क्या हुआ, m, यानी कि स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन का एक्सप्रेशन हुआ। तो अगर ऐसा केस रहेगा तो आपको इस फार्मूला का इस्तेमाल करना है। इसके बाद हम लोगों को पढ़ना है क्या, इंटरसेप्ट फॉर्म। इसके बाद पढ़ना है इंटरसेप्ट फॉर्म। पढ़ते हैं हम लोग इंटरसेप्ट फॉर्म के बारे में। इंटरसेप्ट फॉर्म या स्ट्रेट लाइन क्या होता है। सबसे पहले डायग्राम। इस तरह से दिया हुआ है x y एक्सिस ओरिजिन, और एक स्ट्रेट लाइन है ना। इसका x इंटरसेप्ट a दिया हुआ है और y इंटरसेप्ट b दिया। देखिए इंटरसेप्ट में क्या होता है, इसको भी p मान लीजिए, इसको q मान लीजिए। जैसे कि कोई भी स्ट्रेट लाइन x एक्सिस से, x एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट करता है उस पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस है ना, हुआ। या इसको बोल सकते हैं कि a, 0, 0, b। तो स्ट्रेट लाइन हुआ, x एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट करेगा तो जो x कोऑर्डिनेट होगा उस पॉइंट का, वही क्या होता है, इंटरसेप्ट हो जाता है। और उसी प्रकार से जो स्ट्रेट लाइन y एक्सिस को कट करता है तो जिस पॉइंट पे कट किया उसका y कोऑर्डिनेट, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, हो जाएगा y इंटरसेप्ट। इस केस में
स्ट्रेट लाइन की क्या हो जाएगा, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1। ए और बी क्या है, ए एंड बी आर x intercepts and what, y intercepts of स्ट्रेट लाइन। ए और बी क्या है, एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट और स्ट्रेट लाइन है, रेस्पेक्टिवली रिएक्ट कर दीजिए। तो इस प्रकार से हम लोगों ने इंटरसेप्ट फॉर्म को भी स्टडी कर लिया। अब हम लोग इसके बाद एक नॉर्मल फॉर्म है उसको भी स्टडी करेंगे। नॉर्मल फॉर्म क्या होता है उसको भी हम लोगों को क्या करना है, स्टडी करना है। काफी आसान आसान है, बस एक एक करके आपको पढ़ते जाना है और समझते जाना है। और जहां प्रॉब्लम होगा वहां पे आप हमसे पूछ सकते हैं। नॉर्मल फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म को समझने के लिए हम लोगों को फिर से एक फिगर ड्रॉ करना होगा। ओरिजिन है, एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, इस प्रकार से कोई स्ट्रेट लाइन है आपका, हो गया ओरिजिन से क्या हो गया, परपेंडिकुलर, ओरिजिन की पी पॉइंट हो गया और ये आपका हो जाएगा बीटा। ये स्ट्रेट लाइन आपका है, ये ओरिजिन से इस स्ट्रेट लाइन में परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है, इसका लेंथ जो है l है और ये जो परपेंडिकुलर है वो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कितना एंगल फॉर्म कर रहा है, बीटा एंगल फॉर्म कर रहा है। इस केस में हम लोग कैसे इक्वेशन निकालेंगे, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन की, इसमें आपका हो जाएगा x cos बीटा प्लस y sin बीटा इक्वल टू k। बीटा के बारे में तो हम लोग देख ही रहे हैं, l के बारे में भी देख ही रहे हैं, l के बारे में और लिख देते हैं। l is the length of perpendicular, ऐसा करते हैं, इतना शॉर्ट लिखेंगे तो आप लोग पता नहीं लगेगा इसलिए। perpendicular drawn from origin to the
तो इस प्रकार से हम लोगों ने स्ट्रेट लाइन इक्वेशन के डिफरेंट फॉर्म को स्टडी किया। अब हम लोग आगे कुछ और स्टडी करते हैं। अब हम लोग स्ट्रेट लाइन में कुछ और स्टडी करते हैं। लेट्स स्टडी अब हम लोग स्टडी करेंगे कि दो स्ट्रेट लाइन के बीच एंगल को कैसे फाइंड आउट किया जाता है। करते हैं। एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइंस, एंगल क्या है? थीटा। पहले दो स्ट्रेट लाइन का हम इक्वेशन मान लेते हैं अपने से। L1 है, ये दिया हुआ है y इक्वल टू m1x प्लस c1, और L2 है y इक्वल टू m2x प्लस c2। यहाँ पे m1 और m2 क्या है? स्लोप है, अंतिम में लिख देंगे। और ये हो जाएगा c1 c2 क्या हो जाएगा? कांस्टेंट मान लीजिए, यहीं पर लिख देते हैं m1 and m2 are slope of straight line L1 and L2 that is respectively। C1 C2 क्या है? कांस्टेंट। C1 and C2 are कांस्टेंट्स। तो हम लोगों ने दो स्ट्रेट लाइन को मान लिया और किसका क्या मीनिंग है सब चीज को हम लोग लिख लिए। अब हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे फार्मूला लिखेंगे या फिर जो होता है थीटा क्या होता है? tan इनवर्स m1 माइनस m2 1 प्लस m1 m2, लेकिन यह मॉडल होगा, है ना? थीटा इक्वल टू द tan इनवर्स मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। तो हम लोगों ने एंगल तो समझ लिया कि एंगल का फार्मूला ये होता है। अब इसी के आधार पे दो केस अराइज होता है। पहला केस होगा आपका कि अगर दो स्ट्रेट लाइन पैरेलल हो तब क्या कंडीशन होगा, और दो स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर होगा तब क्या कंडीशन होगा, उसको हम स्टडी करते हैं। बहुत ही बेसिक चीज है। पैरेलल अगर होगा, यहां लिख देते हैं if L1
व्हाट? पैरेलल। देन थीटा क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। यहां अगर 0 होगा तो क्या हो जाएगा? सिंपली tan थीटा, ठीक है ना? इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, tan थीटा इक्वल टू मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। यहाँ थीटा तो 0 हो जाएगा, tan 0 0 हो गया। 0 होने के लिए क्या होना चाहिए? इधर भी 0 आना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ? 0 कब आएगा? 0 तभी आएगा जब ऊपर वाला टर्म 0 होगा, यानी कि m1 माइनस m2 इक्वल टू 0। इसीलिए m1 इक्वल टू m2। ये काफी है इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको अच्छे से समझ लीजिए। यानी कि जब दो स्ट्रेट लाइन पैरेलल होगा तब दोनों का स्लोप क्या होगा? इक्वल होगा। सेकंड केस इसी पे आधारित है लेकिन थोड़ा सा अलग है, परपेंडिकुलर। अगर दो स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर अगर है, ठीक है ना, तब क्या कंडीशन होगा? उसको भी हम लोग देख ही लेते हैं। If L1 and L2 are what? परपेंडिकुलर, देन थीटा क्या होगा? 90 डिग्री होगा। tan 90 इंफिनिटी यानी कि 1/0 होता है, ठीक है ना? इसका मतलब क्या हुआ कि नीचे वाला टर्म क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए, अभी नहीं इंफिनिटी होगा। ऊपर कुछ भी रहा लेकिन नीचे वाला 0 होगा तब ये टर्म इंफिनिटी टेंड करेगा। अभी इंफिनिटी इंफिनिटी जो है इंफिनिटी बराबर हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? 1 प्लस m1 m2 जो होना चाहिए वो 0 होना चाहिए, या m1 m2 क्या होना चाहिए? -1। यानी कि प्रोडक्ट ऑफ स्लोप ऑफ L1 and L2 शुड बी इक्वल टू -1। यानी दो स्ट्रेट लाइन अगर परपेंडिकुलर हो तो उस केस में एक कंडीशन फॉलो करना चाहिए। तो इस प्रकार से हम लोगों ने दोनों केस को सेपरेटली स्टडी कर लिया। अब इसमें कुछ कुछ और बचा हुआ है, 2 पॉइंट और है, उसके बाद स्ट्रेट लाइन जो है खत्म हो जाएगा आपका। फिर हम लोग सर्किल की ओर मूव करेंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बाद आपका असली फिजिक्स यानी कि काइनेमेटिक्स से शुरू करेंगे। सारा चीज हम 11th क्लास को ध्यान में रखते हुए पढ़ाया है ताकि पूरा बेसिक अच्छा से क्लियर हो। या जिस स्टूडेंट का 12th क्लास में भी आएगा बेसिक नहीं क्लियर हो पाया है 11th क्लास का एक सब टॉपिक का, तो भी इसको अच्छे से पढ़ें, क्योंकि बेसिक तो ऐसा चीज है जो हमेशा आपको काम आते ही रहेगा। आप 11th में रहे या 12th में रहे या 12th पास में, आपका बेसिक जो होना चाहिए काफी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। क्वेश्चन कैसा भी हो लेकिन उसमें अल्टीमेटली आप देखेंगे कि बेसिक का ही यूज किया जाता है। तो अब हम लोग देखेंगे लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर drawn from पॉइंट P जिसका कोऑर्डिनेट है x1, y1, है ना, टू द स्ट्रेट लाइन। यहाँ जनरल फॉर्म में ही हम लोग ले लेते हैं।
एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है ना। तो इसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, मतलब ये हुआ कि ये आपका एक स्ट्रेट लाइन हो गया, है ना, और ये आपका परपेंडिकुलर हो गया, ये स्ट्रेट लाइन हो गया ax प्लस by प्लस सी इक्वल टू 0, और ये हो गया पी पॉइंट जहां से इस स्ट्रेट लाइन पे हम लोगों ने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। तो जो एक लेंथ है इसी का हम लोग को वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो सिंपली हम लोग फार्मूला पे जाएंगे, l इक्वल टू लेंथ है तो मॉड लगाना पड़ेगा, अगर हो सकता है ऊपर वाला टर्म मतलब नेगेटिव आ जाए। ये इसका कोऑर्डिनेट x के स्थान पे x1 पुट कर दीजिए, dy1 प्लस c अपॉन रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। मॉड इसलिए ले लिए क्योंकि अगर ये टर्म जो है अगर नेगेटिव आता है तो इसको पॉजिटिव करते हैं, क्योंकि लेंथ क्या होता है ऑलवेज पॉजिटिव होता है, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे मॉड को लगाया। अब इसके बाद एक लास्ट है, उसको भी हम लोग समझ लेते हैं। इसमें हम लोगों को ये पढ़ना है कि सेकेंड डिग्री इक्वेशन कब पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है। तो सबसे पहले हम लोगों को समझना है कि सेकेंड डिग्री इक्वेशन क्या होता है। तो जैसे कि वेरिएबल जो भी रहे, यहाँ पे हम दोनों वेरिएबल पे फोकस करेंगे। तो वेरिएबल का जो पावर है उसको ऐड करने पे अगर 2 के इक्वल आया तो सेकेंड डिग्री इक्वेशन बोलेंगे। जैसे कि ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस y प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि जो वेरिएबल है उसका पावर क्या है 2 है, वेरिएबल है उसका पावर 2 है। यहाँ पे x और y दोनों वेरिएबल है तो दोनों का पावर को ऐड करेंगे तो 2 आया, ठीक है ना। तो कहने का मतलब यह हुआ कि यहाँ तो 1 1 है लेकिन हमको मैक्सिमम पर फोकस करना है, तो मैक्सिमम पावर यहाँ पे 2 है, यानी कि इसको हम बोल सकते हैं इट इज अ सेकेंड डिग्री इक्वेशन इन एक्स वाई। अगर इस प्रकार का इक्वेशन दिया रहेगा तो यह कब पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है। तो इसी के लिए हम लोग पढ़ते हैं दिस इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट्स पेयर ऑफ what straight lines if डेल्टा क्या डेल्टा इक्वल टू 0। मतलब क्या हुआ, अब डेल्टा के बारे में हम लोग को नहीं मालूम है
इसको लिख देते हैं। डेल्टा इक्वल टू ABC plus 2FGH minus AF square BG square minus CH square। डेल्टा यही होता है, अगर जिस टर्म का वैल्यू अगर 0 आ गया तो जो सेकेंड डिग्री इक्वेशन है वो क्या करेगा, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस को रिप्रेजेंट करेगा। तो इस प्रकार से हम लोगों ने इस कॉन्सेप्ट को भी स्टडी कर लिया। यहाँ पे A B H G F C कांस्टेंट है, ये भी लिख लीजिए। A B और क्या क्या H G F and C are constants। तो इस प्रकार से हम लोगों ने स्ट्रेट लाइन के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लिया है। अब हम लोग सर्किल के बारे में स्टडी करेंगे।